क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सीक्वेंस दे दी गई है और सीक्वेंस में के बारे में हमें बताया गया है कि आपको एक टर्म सीक्वेंस में दे दी गई है कि वो टर्म आपने बतानी है कि वो टर्म का नंबर कौन सा है। जैसे हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है 4 1 4 7 एंड गोइंग टू सो ऑन इज़ 91 विच टर्म। ठीक है, ये हम लोगों ने टर्म बताने की जो 91 है ये टर्म कौन सी है, इसका नंबर बताना है हम लोगों ने। तो बेसिकली अगर देखें हम लोग तो इसमें हम लोगों ने n मालूम करना है। जो फार्मूला हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ था अर्थमेटिक सीक्वेंस का, उसमें हम लोगों ने जो हमारा n मौजूद था वहाँ पे उसको n को हम लोगों ने अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बाकी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। अब देखें ये जो हमारा होगा ये फर्स्ट टर्म आपको सब लोगों को पता है पहले ही कि a1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग d निकाल लेते हैं और d हमारे पास जो होगा d हमारे पास अगली टर्म में से हम पिछली टर्म माइनस करेंगे तो 7 - 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 - 4 हमारे पास आ जाएगा 3। a1 हमारे पास 1 आ गया और d हमारे पास 3 आ गया 7 - 4। और ये 91 क्या होगा हमारे, ये बेसिकली हमारी लास्ट टर्म होगी, nth टर्म होगी। तो a ऑफ n हमारे पास जो होगा वो 91 होगा। a1 हम लोगों ने फर्स्ट टर्म ले लिया, d हम लोगों ने लिया 7 - 4 इज इक्वल टू 3 और दिस इज आवर a ऑफ n। तो a ऑफ n हम लोगों ने मालूम करना है। तो a ऑफ n के लिए लिख लिया हम लोगों ने। अब बेसिकली हम फार्मूला लिखते हैं a ऑफ n, वही पुराना फार्मूला है, इज इक्वल टू a1 प्लस n - 1 ऑफ d। ये हमारे पास फार्मूला था। अब इस फार्मूले में आपको नज़र आ रहा होगा n, ये वाला n हम लोगों ने अब क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इधर आप लिख भी दें आपके वी आर गोइंग टू फाइंड n, m हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दें। a ऑफ n हमारे पास 91 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 91। a1 हमें दिया हुआ है 1, तो a हमारे पास 1 a1 1 आ गया। n - 1 आपने सेम लिख देना, इसके अंदर नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग वगैरह आपने नहीं करनी। और d हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 3 है हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, 91 में वैसे का वैसा लिख दूंगा यहाँ पर, और 1 भी मैं सिमिलरली लिख दूंगा। अब 3 मैंने मल्टीप्लाई करने हैं अंदर, पहली टर्म के साथ भी ज़रा होगा, दूसरी टर्म के साथ भी हमारे पास 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 ऑफ n हो जाएगा और 3 1 टाइम 3 हो जाएगा। 3 फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब लाइक टर्म जो है आपकी है उनको आप उनको देखें, आप सॉल्व कर लें आपस में। 91 इज इक्वल टू ये अब टर्म आपस में जो है ना वो सॉल्व आउट हो रही हैं। -3 है प्लस का 1 है, तो साइन जो है मुख्तलिफ है। हम लोग क्या करेंगे, बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस कर देंगे। 3 में से जब हम 1 निकालेंगे तो हमें मिलेगा -2, और बड़ी के साथ माइनस है तो हम लोगों ने जो हमारा आंसर होगा उसके साथ भी हम माइनस यूज़ करेंगे, और +3n हम वैसे का वैसा नहीं लिख लेंगे। अब हम लोगों ने n मालूम करना है, तो देखें ये -2 जो है हमारे पास, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे -2 है, उधर जाके हमारे पास +2 हो जाएगा। तो इसी तरह से देखें 91 और वो वाला 2 हमारा इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 91 + 2 इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 3 ऑफ n। यहाँ पे हमारे पास 3n वैसे का वैसा आ गया। अब 91 और 2 ये हो जाएगा हमारे पास 93 इज इक्वल टू 3 ऑफ n। अब हमें चाहिए n। 3 हम लोगों ने यहाँ से ख़त्म करना है, तो 3 को हम कैसे ख़त्म करेंगे, ये 3 हमारा जो है ये n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने दोनों साइड में मैं 3 पे डिवाइड कर दूँगा, डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, ये भी 3 1 टाइम 3, 3 टाइम 9 हो जाएगा, एंड 3 1 टाइम 3। सो n इज इक्वल टू 31। n इज इक्वल टू 31। सो द 91 इज द 31th टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो ये हमारे पास क्या होगा, a ऑफ 31 इज इक्वल टू 91। तो ये हम लोगों ने साबित कर लिया है कि हमारी ये टर्म जो है वो कौन सी टर्म होगी, नंबर ऑफ़ टर्म कौन सी होगी हमारी। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, एक्सरसाइज में 2.2 है हमारे पास। इसमें हमें सीरीज़ उसी तरह से सीक्वेंस दी गई है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया था, उसी तरह से हमें ये सीक्वेंस भी दी गई है। इसमें आप देखें
हमें 2 दिया गया है, 2 5 8 एंड गोइंग टू सो ऑन। इसमें 62 एंड इज 62 विच टर्म। अब 62 का बताना है हम लोगों ने कि जो 62 हमारी है वो कौन सी टर्म है। नंबर ऑफ टर्म मालूम करना है कि ये किस नंबर पे है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने उसी तरह से n मालूम करना है। A1 देखिए हमारे पास 2 आ गया। D हम यहाँ से निकालेंगे तो 5 - 2 आ जाएगा हमारे पास। तो 5 - 2 करेंगे हमारे पास 5 - 2 = 3। अब D निकाल लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे ये जो एंड वाली होती है, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है कि A ऑफ n हमारे पास जो है वो लास्ट टर्म होती है, वो 62 है। अब फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि A ऑफ n = A1 + n - 1 ऑफ D। अब इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग। A1 की जगह मेरे पास 62 आ जाएगा, सॉरी AN की जगह 62 आ जाएगा। और A1 मुझे दिया हुआ है 2 और n - 1, तो n तो मैंने मालूम करना है हम लोगों ने। यहाँ पे बेशक लिख दें आप कि वी आर गोइंग टू फाइंड n हम लोगों ने मालूम करना है। अब D हमें दिया हुआ 3, तो D की जगह आप लिख दें 3। सो 62 हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा। 2 भी मैं सिमिलरली लिख दूंगा। और ये जो 3 है मेरे पास, मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा अंदर बारी बारी। 3 ऑफ n हो जाएगा और 3 1 टाइम 3 हो जाएगा हमारे पास। तो 62 = अब ये हल हो जाएंगे हमारे पास। 2 - 3 है हमारे पास, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, -1 बचेगा। -1 और +3n हमारे पास आ जाएगा। तो 1 को हम लोग उधर ले जाएंगे। जब 1 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो 62 इधर माइनस हो रहा है, 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो 62 + 1 = 3 ऑफ n। तो ये 62 हमारे पास +1, तो ये हो जाएगा 63 = 3n। अब हमें n चाहिए, तो हमें 3 नहीं चाहिए। 62 + 1 हमारे पास आ जाएगा 63, या 63 = 3 ऑफ n = 3 ऑफ n आ जाएगा हमारे पास। अब हमें n चाहिए, तो हम 3 पे डिवाइड कर देंगे इसको। 63 / 3 एंड 3 ऑफ n / 3। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3 हो जाएगा हमारे पास। तो 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 हो जाएगा और 3 1 टाइम 3 हो जाएगा। तो हमारे पास n = 21। अब n की वैल्यू हमें मिल गई है 21। इस तरह से हमें पता चल गया है कि ये जो 62 है हमारे पास, ये 21th टर्म है। सो 62 इज़ द 21th टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस AS। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास मुकम्मल हो गया। नंबर 4 5 हम लोगों ने कर लिया था। तो अब मैं एंड पे जाके ना आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 के कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा। वो गोल्डन रूल्स अगर आप उसको अच्छे तरीके से अपने माइंड में आप लोगों ने सेव कर लिया है, तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन एक तो कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा ये है कि कंसेप्ट बेस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। तो कंसेप्ट बेस पे जो है ना, आपको आप बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अब उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गोल्डन रूल्स देखें, कौन से गोल्डन रूल्स हैं वो देखें आप बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप फार्मूला ज़हन नशीन कर लें। फार्मूला हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। इसका मतलब क्या है, A ऑफ n = A1 + n - 1 ऑफ D। ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले में अगर देखें आप, तो A ऑफ n जो है हमारे पास, ये हमारे पास nth टर्म है, आखिरी टर्म। जैसे मेरे पास यहाँ पे 91 दिया हुआ है और यहाँ पे मेरी 62 दिया हुआ है, इसके बाद मेरी सीक्वेंस ख़त्म हो जाती है। ये लास्ट टर्म है। तो जो लास्ट टर्म होती है हमारे पास वो A ऑफ n होती है, उससे अब nth टर्म बोलते हैं। तो यहाँ इन दोनों में हमारे पास A ऑफ n 91 होगा और 62 होगा। इसके अलावा A1 देखें तो फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं हम लोग। ये फर्स्ट टर्म है, जो भी आपको सीरीज़ दी गई होगी उसकी फर्स्ट टर्म जो होती है A1 होती है। A1 है, A1 है, A2 है, A2 है, A3 है, A3 है। बहरहाल हमारे पास दूसरे के साथ कोई ख़ास लिंक नहीं है, इनके साथ है। n - 1 n जो है ये वाला n है कि वो जो nth टर्म है वो कौन सा नंबर है उसका। जैसे अभी हम लोगों ने उनका निकाला हुआ था।
इस तरह से वन वैसे वैसा डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। तो ये फार्मूला आपके पास क्लियर आपको होना चाहिए कि उसमें A1 क्या है हमारे पास, उसमें A1 क्या है हमारे पास, उसमें डी क्या है। इसके बाद देखें बच्चे, इस फार्मूले को अगर आपने ज़हन नशीन कर लिया है तो यूँ समझिए आपके क्वेश्चन ये हो गए। क्वेश्चन में देखें वो कह रहे हैं कि 147 ऑफ गोइंग टू 91 258 एंड गोइंग टू 62। तो बताएं आप कि ये आपका 91 जो है आपका और आपका 60 जो है ये सीरीज़ की कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, nth टर्म तो है इसकी, लेकिन उसका नंबर कौन सा है, वो नंबर निकालें आप लोग। तो इट मीन्स पहले मैं बता चुका हूँ कि ये जो लास्ट टर्म आपकी ये वाली जो होती है दिस इज़ आवर a ऑफ n, ये हमारे पास क्या हो जाएगा a ऑफ n हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने a ऑफ n निकाल लेना है, a ऑफ n आपने लिख लेना है, तो वो 91 आ जाएगा। a ऑफ n हमारे पास 91 है और a ऑफ n हमारे पास 62 है। तो a ऑफ n फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने निकाल लेना है, 91 हो गया या आप 62 आपका जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लेंगे। a ऑफ n निकालने के बाद बच्चे आप लोगों ने a ऑफ 1 निकाल लेना है, a ऑफ 1, दोनों का a ऑफ 1 है और फिर उसका क्या है, उसका 4 है। a ऑफ 1 निकालिए, a ऑफ n निकालिए, a ऑफ 1 निकालिए। दूसरी इसमें तीसरी चीज़ जो देखें आप लोग वो आपका d है, तो आप लोगों ने d निकाल लेना है। ये फर्स्ट देखें रूल आपका हो गया, ये सेकंड हो गया और थर्ड में आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड में आप लोगों ने d फाइंड आउट कर लेना है, जिसे आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालें आप लोग, तो फर्स्ट वाली का लूँ तो -4 -1 आ जाएगा मेरे पास, पर अगर मैं सेकंड वाली का लेना चाहूँ तो 5 -2 हो जाएगा। इस तरह से ये तीन चीज़ें आपने लेनी है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि ये सीक्वेंस आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस दी गई हो लाइक दिस, ठीक है, और आपके इज़ विच टर्म ऑफ दिस, तो ये आपकी कौन सी टर्म है, उसमें आप लोगों ने फिर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये आपके पास an हो जाएगा, ये भी आपके पास an हो जाएगा, ये आपका a1 हो जाएगा, ये भी आपका a1 हो जाएगा। और दूसरा आपने d निकालना है। d के लिए आपको पता है कि अगली टर्म में से पिछली टर्म आपने माइनस कर देनी है, इसमें सभी अगली टर्म पिछली टर्म आप लोगों ने माइनस कर देनी है। उसके बाद बच्चे ये तीन चीज़ें आपने निकाल लेनी है, ठीक है। तीन चीज़ों को निकालने के बाद जब आप फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, तो एक और अननोन आपके पास रह जाएगा, वो है हमारे पास n, ये वाला n, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने इस सीक्वेंस में हम लोगों ने करना क्या होता है, बेसिकली हम लोगों ने ये n फाइंड आउट करना होता है इस सीक्वेंस में, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, विच नंबर ऑफ टर्म की ये जो टर्म है हमारी कौन सी है। सो ये सारी चीज़ें आपने निकालने के बाद इसमें पुट कर देनी है। तो टोटल हमारे पास क्या होगा, टोटल 3 हमारे पास ये हो गया, चौथा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखें, दोबारा देख लें, a ऑफ n देखें कौन सा है, लास्ट टर्म जो होती है a ऑफ n होती है हमारे पास, a ऑफ 1 हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म होती है, नंबर 2, नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, d आपने निकाल लेना है। d निकालने के बाद फिर आपने क्या करना है, n वहाँ से आपने आपका अननोन हो जाएगा, n आपने यहाँ से निकालना है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो है ना यहाँ से n मिल जाएगा। इस तरह से बच्चे ये गोल्डन रूल था आपके पास, इसको आप अपने माइंड में कैप्चर कर लें और कैप्चर करने के बाद इंशाल्लाह आप इसको कंसेप्ट के ज़रिए आप हर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं।